10 जुलाई 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 18 से 21 और 23 से 29। अध्याय 45 पद संख्या 1 से 5। यूदा ने योसेफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें, आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र हैं, जिनका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बात बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो। तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब योसेफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सब के सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। तब योसेफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने ज़ोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उनका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी उसकी खबर पहुंच गई। योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं योसेफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई योसेफ को देखकर इतना घबरा गए कि वह उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई योसेफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसलिए ना शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट हो गए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहाँ भेजा था। योसेफ वहाँ दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसके पैरों में बेड़ियाँ डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना,
चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए चलिए हम पहले प्रथम पाठ पर मनन चिंतन करेंगे। और कहता है, यह पाठ यूसुफ और उसके भाइयों के बीच मेल मिलाप की सुंदर कहानी बताता है। यूसुफ, जिसे उसके भाइयों ने धोखा दिया और बेच दिया, अब उनकी असली पहचान प्रकट करता है और उन्हें क्षमा करता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर दुख और विश्वासघात के क्षणों को भी अपनी योजना के लिए उपयोग करता है। यूसुफ का विश्वास कि ईश्वर ने उसे अपने परिवार की रक्षा के लिए भेजा था हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का एक उद्देश्य होता है, भले ही वह हमें तुरंत ना दिखे। प्रार्थना। प्रभु, हमें क्षमा करने का दिल दे और हमें विश्वास दिलाएं कि आपकी योजना हमारे जीवन में काम कर रही है, चाहे हमें समझ ना आए। अब हम सुसमाचार पर मनन चिंतन करेंगे। यीशु अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण मिशन देते हैं, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना और लोगों की सेवा करना, बीमारों को ठीक करना, कोढ़ियों को शुद्ध करना और शांति लाना। उन्हें यह भी सिखाया कि यह काम निष्कपट भाव से, बिना किसी सांसारिक सुरक्षा के, जैसे पैसा, झोला या अतिरिक्त कपड़े, करना है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का काम करते समय हमें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, ना कि सांसारिक चीज़ों पर। साथ ही यीशु का यह कहना कि यदि कोई उनका संदेश नहीं सुनता तो पैरों की धूल झाड़ दो, हमें सिखाता है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, चिंता या नफरत के बिना, और बाकी ईश्वर के हाथ छोड़ देना चाहिए। यीशु का यह संदेश हमें बुलाता है कि हम अपने जीवन में शांति के दूत बने, दूसरों के लिए प्यार और सेवा से काम करें और ईश्वर के राज्य को अपने छोटे छोटे कामों से आगे बढ़ाएं। यह भी हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का संदेश देने का काम निष्कपट और निष्ठा के साथ करना है, बिना किसी अपेक्षा की। प्रार्थना। यीशु, हमें आपके राज्य का प्रचार करने और दूसरों की सेवा करने के लिए हिम्मत और विश्वास दें। हम आपकी शांति के दूत बने और आपकी योजना में अपना योगदान दें। तो दोनों पाठों को मिला के हम फिर से अब देखते हैं, सुनते हैं। दोनों पाठों और सुसमाचार एक ही संदेश को दर्शाते हैं, ईश्वर की योजना पर विश्वास और उसके राज्य के लिए काम करना। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर दुख के समय में भी काम करता है और परिवार व मेल मिलाप के लिए एक रास्ता बनाता है। यीशु का संदेश हमें बुलाता है कि हम उनके मिशन में शामिल हों, शांति, प्यार और सेवा के साथ दुनिया में स्वर्ग के राज्य का प्रचार करें। ये दोनों हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमें अपने काम के लिए तैयार करता है और हमें अपने जीवन में उसके राज्य के लिए काम करने के लिए बुलाता है। अंतिम प्रार्थना। प्यारे प्रभु, हमें आपकी योजना पर विश्वास करने और आपके राज्य के लिए काम करने की शक्ति दे। हम आपकी शांति और प्यार की दूत बने और हर परिस्थिति में आपकी स्तुति करें। आमीन।